अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से टीम इंडिया के पेसर मोहम्मद सिराज की मुलाकात। T20 वर्ल्ड चैंपियन सिराज को रिहायशी प्लॉट और सरकारी मुलाजमत का सीएम ने किया वादा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की निगरानी में मुहर्रम 2024 कोऑर्डिनेशन मीटिंग। मजलिसी अरकान असेंबली व काउंसिल, पुलिस के आला हुकाम और शिया कम्युनिटी के जिम्मेदारान ने की शिरकत। BRS ने MLAs के इन्हिराफ की हौसला अफजाई के लिए कांग्रेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का बनाया मंसूबा। दिल्ली में KTR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। DSC इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा। मंगल के रोज भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदगी। एहतजाजियों ने जलाया सीएम का पुतला। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वजीर BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने मंगल को किया बलकमपेट यल्लम्मा मंदिर का दौरा। यल्लम्मा कल्याणम के खराब इंतजामात के लिए ओहदेदारों पर जाहिर की बरहमी। मासब टैंक ख्वाजा मिशन फंक्शन हॉल में मजलिस पार्टी की जानिब से जॉब मेले का इनेकाद। MLA माजिद हुसैन ने किया इफ्तिताह। कहा हल्के असेंबली नामपल्ली के हर नौजवान को रोजगार से जोड़ने की सिमत मजलिस कोशा। और अब खबरों की तफसील। टीम इंडिया के खिलाड़ी हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने सिराज को T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद दी। रेवंत रेड्डी ने फास्ट बॉलर सिराज की शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की और रियासती हुकूमत की जानिब से सिराज को एक मकान के लिए प्लॉट और नौकरी अलॉट करने का ऐलान किया। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हैदराबाद या करीबी इलाकों में मुनासिब जगह तलाश करें और सरकारी मुलाजमत फराहम करने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। इस प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर के साथ वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास, कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। माह मुहर्रम के हवाले से शहर हैदराबाद में मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात पर सिटी पुलिस कमिश्नर के ज़ेर एहतमाम सालार जंग म्यूजियम में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में पुलिस कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी, पुलिस के आला ओहदेदार, मजलिसी अराकीन असेंबली जाफर हुसैन मेराज, मीर जुल्फ़िकार अली, मजलिसी MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी, कॉरपोरेटर सोहेल खादरी, शिया स्कॉलर निसार हुसैन हैदर आगा व दीगर जिम्मेदारान ने शिरकत की। मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों ने माह मुहर्रम के मौके पर तमाम तर सहूलियात और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर जोर दिया ताकि किसी को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना पहुंचे। भारत राष्ट्र समिति ने तेलंगाना में MLAs के गैर कानूनी इन्हिराफ की हौसला अफजाई करने पर कांग्रेस के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करने का फैसला किया है। पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि वो कांग्रेस की मुनाफकत और दोहरे मियार को अवाम के सामने बेनकाब करने के तमाम मौके का इस्तेमाल करेंगे। KTR ने साबिक वजीर T हरीश राव के साथ दिल्ली में कई कानूनी और आईनी माहिरीन से इस ज़िमन में मशवरा किया। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी मुनहरिफ मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। आज मंगल को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए KTR ने इस सिलसिले में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रुजू करने के मंसूबों का भी इंकशाफ किया। राहुल जी, क्योंकि आप अंग्रेजी समझते हो, यू कैनॉट रन विथ हेयर्स एंड हंट विथ हाउंड्स। दोनों नहीं चलेगा। ये दो तरफा वाला रवैया, डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्पीक, हिपोक्रेसी, जिसका मदरशिप है कांग्रेस, जिसका एपिटोम है कांग्रेस, ये रवैया नहीं चलेगा। हम आपको दिल्ली में ही एक्सपोज करेंगे। क्षेत्र में तो एक्सपोज करेंगे ही करेंगे तेलंगाना में, पर दिल्ली में भी जरूर एक्सपोज करेंगे। जैसा हमारा लीडर ने अभी कहा, राज्यसभा में जहां हमारे 4 MP हैं, 4 सदस्य हैं, जरूर वहां पे भी ये मुद्दा उठाएंगे और सवाल करेंगे कांग्रेस पार्टी से कि आप एक एक क्षेत्र में एक एक टंग में बोलते हो, ये कहां की रीत है। एक और चीज भी जरूर करेंगे, आपकी जो हिपोक्रेसी है, आपकी जो डबल स्टैंडर्ड है, इसको राज्यसभा तक ही नहीं छोड़ेंगे, हम जरूर सुप्रीम कोर्ट आएंगे।
अगर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं तेलंगाना में, क्योंकि जैसा अभी सुरेश रेड्डी जी ने कहा, ये तो ओपन एंड शट केस है। एक हमारे सदस्य हैं दानम नागेंद्र, जो हमारे पार्टी से दिसंबर में एमएलए बने, तो वही आदमी आज इस्तीफा दिए बगैर सिकंदराबाद से कांग्रेस पार्टी का बी फॉर्म पे पार्लियामेंट लड़ा। ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कोई इंक्वायर करने वाली भी चीज है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं राहुल जी, आपको और कांग्रेस पार्टी की जो डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी है, इसको नहीं छोड़ेंगे। आपकी जो फिलॉसफी है रनिंग विथ हेयर एंड हंटिंग विथ हाउंड, इसको दिल्ली में एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, लोकसभा स्पीकर का भी अपॉइंटमेंट लेंगे, और जरूरत पड़ा तो सारे के सारे हमारे विधायक दिल्ली आएंगे और उनसे भी मिलेंगे, क्योंकि कानून और संविधान के संरक्षक जो हैं वो है कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। So we will come meet Her Excellency the President of India if needed. We will seek her time. If the Supreme Court doesn't do justice, if this nonsense does not stop, if Rahul Gandhi continues to preach at the same time does not practice, we will expose them hollow, their hollowness in Delhi at every single forum. If needed, we will take Constitution Club and hold a large gathering of like-minded political parties, and we will expose Congress Party. I thank तेलंगाना हुकूमत से डीएससी इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए आज मंगल को उम्मीदवारों और बीआरएस तलबा तंजीम के रहनुमाओं कारकुनान ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज किया और सीएम रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। ताहम पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बता दें कि डीएससी इम्तिहान सरकारी और मुकामी इदारों के स्कूलों में असातिज़ा की भर्ती के लिए होने वाला इम्तिहान है। इस ज़िमन में पीर की रात देर गए शुरू होने वाला एहतजाज आज मंगल को भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जारी रहा। तुलबा ने रैली निकालने का मंसूबा बनाया, ताहम पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। ईस्ट जोन डीसीपी गिरिधर की निगरानी में ओयू कैंपस में भारी तादाद में पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जो सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। गौरतलब है कि एहतजाजी तुलबा और उम्मीदवार हुकूमत से मौजूदा डीएससी इम्तिहान को मुलतवी करने और मेगा डीएससी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। वजीर बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने मंगल को बलकमपेट यल्लम्मा मंदिर का दौरा किया और यल्लम्मा कल्याणम के खराब इंतजामात के लिए अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। इत्तलात के मुताबिक जब वीआईपी इस मंदिर गए तो वहां सिक्योरिटी का फुकदान रहा। पूनम प्रभाकर के साथ जीएचएमसी मेयर गदेवाला विजयलक्ष्मी ने मंदिर के सामने रोड डिवाइडर पर बैठकर दीगर अकीदतमंदों की तरफ से धकेले जाने की शिकायत की। वजीर पूनम प्रभाकर ने कलेक्टर अनुदीप दूरीशेट्टी पर नाराजगी का इजहार किया, जो मंदिर में मौजूद थे, और उनसे जल्द अज जल्द सूरत हाल को ठीक करने को कहा। सड़क पर बैठे वजीर और मेयर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गांधी भवन में किसान कांग्रेस के चेयरमैन अनिवेश रेड्डी की सदारत में किसान कांग्रेस का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एमएलसी टीपीसीसी वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़, किसान कांग्रेस के खौबीर नायब सदर कोदंडा रेड्डी, मीडिया कमेटी चेयरमैन सामा राम मोहन रेड्डी, डीसीसी सदर, सरकारी नुमाइंदे, किसान कांग्रेस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर किसानों की यकीन दहानी और किराएदार किसानों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। हल्के असेंबली कारवान के गोलकुंडा गवर्नमेंट बीजीआर कॉलेज में वना महोत्सव प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए गए। आज मंगल के रोज मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, अमीरुद्दीन, अजीज पठान के हमरा इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए पौधे लगाए। इस मौके पर जीएचएमसी डिप्टी कमिश्नर के अलावा इंटर और डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल्स, तुलबा और मजलिस पार्टी प्राइमरी यूनिट सुदूर व सरगर्म कारकुनान मौजूद थे।
शहर हैदराबाद में हालिया बारिश के बाद वबाई अमराज में इजाफा देखा जा रहा है। अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फरहामी के लिए आज मंगल के रोज हल्के असेंबली कारवान के मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा एरिया अस्पताल और बस्ती दवाखाने का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में आने वाले तमाम मरीजों को मुनासिब अद्वियात की फरहामी को यकीनी बनाने के लिए सुपरिटेंडेंट से बात की। इस मौके पर रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने अवाम को भी एहतियात बरतने और बर वक्त इलाज के लिए अस्पताल से रुजू होने की अपील की। बारोज़ मंगल सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का आगाज़ किया गया, जिसके अंदर गोलकुंडा जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज के अंदर वहाँ के प्रिंसिपल साहिबा से कॉलेज के तमाम तफसीलात लिया था। और आज से 8 दिन पहले प्रिंसिपल साहब हमारे जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग के चंद मेंटेनेंस के कामों का मुझको लेटर दिए थे और मैं फौरी कमिश्नर एजुकेशन से मुलाकात कर जो भी प्रिंसिपल साहबा ने किए थे उन तमाम को सैंक्शन किया और आज से 2 दिन पहले आकर इंस्पेक्शन करे, वो मंजूर हो चुके। और उसी तरीके से और कुछ काम है वहाँ पर अटेंडर्स की और सीपर्स की ज़रूरत है, वो भी मुझको आज लेटर दिए। और तमाम जूनियर कॉलेज के अंदर 800 से ज़्यादा बच्चियाँ हैं और डिग्री कॉलेज के अंदर करीब 1100 तक एडमिशन हो चुके हैं। मैं समझता हूँ हैदराबाद सिकंदराबाद के अंदर ये पहले नंबर या दूसरे नंबर पर इतनी बड़ी इमारत सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असद साहब के MP फंड से जो आज इमारत ठहरी हुई है, जिसके अंदर जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए चल रहा है। मैं समझता हूँ हैदराबाद के अंदर नंबर 1 कॉलेज है और वहाँ का रिज़ल्ट भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आता है रिज़ल्ट। और उसी तरीके से रियासत तेलंगाना GHMC की जानिब से जो पौधे लगाने का प्रोग्राम था और जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज कैंपस के अंदर भी आज वो पौधों का प्रोग्राम आगाज़ किया, वहाँ पर भी पौधे लगाए। और उस प्रोग्राम के अंदर GHMC के सर्कल 13 के डिप्टी कमिश्नर मैडम और आर्टिकल्चर के फॉरेस्ट ऑफिसर्स उन प्रोग्राम में शामिल थे। और हल्के कारवान के गोलकुंडा नुमाइंदा कारपोरेटर, टोली चौकी नुमाइंदा कारपोरेटर, साबिका नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब पठान साहब। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हल्के असेंबली नामपल्ली के मजलिसी एमएलए माजिद हुसैन ने आज मंगल के रोज ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल वाक़ मासब टैंक में मुनक्किदा सिटी जॉब मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मजलिस पार्टी हल्के असेंबली नामपल्ली के हर नौजवान को रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मजलिस की जानिब से अगस्त के महीने में एक और मेगा जॉब मेले का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर मन्नान शाह, मजलिस पार्टी के लीडर मुकरम अली सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। तमाम जॉब सीकर स्टूडेंट्स, स्पेशली HR फ्रॉम ऑल द कंपनीज, मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए और अपनी नौकरी के लिए आपने कोशिश की। यहाँ पे कई कंपनीज यहाँ पर आए हैं, 50 से लोग यहाँ पर आए हैं आपको जॉब देने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप आपकी काबिलियत पर इन कंपनीज में जॉब हासिल करेंगे और एक अच्छी मंथली सैलरी पे आप अपने आप को भी मजबूत करेंगे और अपनी फैमिली को भी मजबूत करेंगे। करीबन 5 साल HSBC ग्लोबल में काम किया हो। आई हैव आल्सो बीन ए पार्ट ऑफ दिस जॉब रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स फ्रॉम HSBC और मुझे पता है कि बेसिक जो इनिशियल जो स्टेजेस होते हैं उसमें किस तरीके से रिक्वायरमेंट मांगा जाता है। तो उनको देखते हुए हम ये कोशिश करेंगे कि तमाम बच्चों को अपने स्किल्स को एनहांस करने का भी मौका मिले। जॉब मेले में आने से पहले मुकरम सिद्दीकी साहब तमाम लोग एक प्रोग्राम बना रहे हैं और एक बड़ा सेमिनार हम ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें हम लोग आपको सोशल मीडिया पे अपडेट करेंगे। आप भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उसको और फैलाइए ताकि जो बच्चे बेरोजगार हैं वो वहां पर आकर बेसिक स्किल सीख सकें कि अपने रिज्यूम को कैसे तैयार किया जाता है। एक इंटरव्यूअर को जाने से पहले अपनी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होनी चाहिए,
आपके सवाल जवाब किस किस्म से होने चाहिए और आप किस तरीके से इंटरव्यू से बात कर सके। हमारी ये कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा जॉब मिले, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप अगर मजबूत होंगे, आप एक मजबूत होंगे तो आपकी फैमिली मजबूत होगी, आपकी फैमिली मजबूत होगी तो सोसाइटी मजबूत होगी, और सोसाइटी मजबूत होंगी तो हम सब मजबूत होते हुए इस मुल्क को भी हम मजबूत कर पाएंगे। यही बस गुजारिशात आपके साथ है। मैं फिर से मन्नान भाई का, नजीब भाई का, मुकरम भाई का, इंतजाम लोगों का, तमाम का तहे आनिसुल गुरबा बचाओ तहरीक के ज़ेर एहतमाम कुल जमाती एहतजाजी इजलास 10 जुलाई बरोज चारशंबा 7 बजे शाम मीडिया प्लस ऑडिटोरियम वाक़ गन फाउंड्री हैबिट्स में मुनक्किद किया जा रहा है। इस सिलसिले में ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं, आज 15-20 दिन से इदारे अनीसुल गुरबा का मसला आवाम के सामने बड़ी ही क़ुव्वत के साथ रखा गया है। और मैं यहाँ पर सिर्फ 2-3 बातें इशारतन कहता हूँ। अनीसुल गुरबा 103 साला ख़दीम इदारा है और ये मुसलमानों की मिल्कियत है, और इसको वफ़ करने वाले हज़रत मीर ख्वाजा बदरुद्दीन अलैहिर्रहमा है। और इसकी पहली जो जायदाद थी 570 गज थी, और BRS सरकार ने 4393 गज ज़मीन मज़ीद देकर क़रीब जो है ना 40 करोड़ रुपए इसके लिए जो है ना वफ़ किए, और आज बड़ी वसी और अजीज़ 7 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो गई। अब ज़्यादा तफसील में गए बगैर मैं ये सिर्फ इतना कहता हूँ कि इस इदारे को साबिक़ा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ने यतीम बच्चों से छीन लिया है। यानी पूरी की पूरी इमारत ये टिमरिस के हवाले कर दी गई है। जो मकानदार है वो बाहर है और जो किराएदार है वो ख़ाबिस है। तो ये है कि हमारे इस ऐलान को आप पर्सनल दावतनामा समझिए, और यतीम बच्चों को उनका हक़ दिलाने के लिए कल बाद नमाज मगरिब मीडिया प्लस और गन फाउंड्री में आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जमा हुए। बिलखुसूस उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, रिसर्च स्कॉलर्स और दानिश्वर हज़रात से अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़र्दन भी उनको मदू कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है कि हज़ारों की तादाद में हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, तो इस मीडिया के ज़रिए हम आपको दावतनामा भी दे रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि कल आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मीडिया प्लस में जमा होकर अपनी ताकत का हम जो उनको जो ना मुजाहरा करें, और अपने हक़ के लिए हमको जो ना आवाज़ उठाना है, और आगे का लाहे अमल इंशाअल्लाह कल तय किया जाएगा। हल्के असम्बली नामपल्ली के इलाके आसिफ नगर में पुलिस ने राशन के चावल की स्मगलिंग में मुलव्विस राउडी शीटर को हिरासत में लेते हुए 50 टन से ज्यादा राशन के चावल जब्त कर लिए। इस सिलसिले में हल्के असम्बली नामपल्ली के मजलिसी MLA माजिद हुसैन ने कहा कि नामपल्ली में इस किस्म के गैर कानूनी कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नामपल्ली के आसिफ नगर हल्के में करीबन 50 टन से ज़्यादा एसेंशियल कमोडिटीज़ माने मोटा चावल जो राशन की दुकानों पे मिलता है वो बरामद हुआ, और उसके बनिस्बत बहुत सारे लोग रंगे हाथों गिरफ़्तार हुए। तो ऐसी चीज़ों को और अच्छी मजबूती से हमें रोकना है। उसी के लिए आज मैं मुलाकात करा, यहाँ पर ACP साहब से भी मुलाकात करूँगा, DCP साहब से भी मुलाकात करूँगा। मगर देखने की बात यह है, ख़ास तौर से पुलिस महकमा को ये देखना चाहिए जो हज़रात गिरफ़्तार हुए हैं, ये जो लोगों के साए में काम कर रहे हैं। यहाँ पे मुरादनगर में एक एक्स रॉडी शीटर है जिसका नाम मैंने यहाँ पे सर्कल इंस्पेक्टर को और दूसरों को भी मैं दूंगा। वो वहाँ पे लोगों को, ख़ास तौर से डीलरों को धमका रहा है। हाल ही में उसकी रॉडी शीट बंद हुई है, ज़ईफ़ है। मैं आपके ज़रिए से ये भी पैगाम चाहता हूँ कि अभी अभी बंद हुई है, अगर ये काम में मुलव्विस रहोगे तो फ़ौरन फिर से शीट खुलाएँगे। लोगों को डराना धमकाना नामपल्ली में ख़ते बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इस तरीके के गैर कानूनी कारोबार जो भी करेंगे उसके ऊपर सख्त से सख्त इक़दाम लेने के लिए हमने पुलिस महकमे को हमेशा कहा है। मैं DCP के सामने भी, DCP साहब के सामने भी जाके बात करूंगा, और इंशाल्लाह कमिश्नर साहब से भी ये चीज़ पर मुलाकात करते हुए, ख़ास तौर से नामपल्ली हल्के में ये चावल की जो तस्करी कर रहे हैं और ये जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त इक़दाम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये गरीबों का हक़ मान रहे हैं और ये राउडी शीटरों के साए में हो रहा है, चाहे वो साबिक़ा हो। हालांकि हाल ही में राउडी शीट खुली हुई है शेख साहब की,
और आपको वापस खुलेगी इंशाल्लाह। ये चीज़ों में मुलविस होने से हमें पूरी तौर पे उस पर फोकस करते हुए बराबर इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। शुक्र दावे राशन शॉप मुझे जो इत्तला मिली है, एक मुरादनगर का एक्स रॉडी शीटर है जो राशन के शॉप वालों को डराता था और इनको चावल देने पे मजबूर करता था। वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन मिली है, उस एक्स रॉडी शीटर के ऊपर भी इक़दाम लेंगे और उसको भी नज़र में रखते हुए मैं कमिश्नर से भी बात करूँगा। और ऐसों की जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो रॉडी शीट क्लोज हुई है, अगर वो फिर से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में जो आ रहे हैं तो उनको फिर से उनकी रॉडी शीट खोलनी चाहिए और उनको कानून के दायरे में रखना चाहिए। उनसे यहाँ पे मुरादनगर में गोडाउन से हासिल हुई है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन चल। आदिलाबाद जिले में कांग्रेस पार्टी कायदीन में आपसी इख्तलाफात उस वक्त देखने को मिले जब कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इंचार्ज वजीर सीतक्का की सालगिरह तकरीब में अफरा तफरी मच गई। सीनियर कायदीन ने प्रोटोकॉल पर अमल न करने और उन्हें तरजीह न देने पर अपनी बरहमी का इज़हार किया, जिसको लेकर कायदीन में लफ्जी झड़प हो गई। दीगर कायदीन के बीच बचाव के बाद मामला पुरसकून हुआ और इंचार्ज वजीर सीतक्का की सालगिरह के ज़िमन में केक काटकर जश्न मनाया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी, नागेश एम नरसिंह, एम ए शकील, अतीकुर रहमान, खातून रहनुमा व दीगर मौजूद थे। चाचा आ जाओ। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर मौलाना सैयद अब्दुल खादर खादरी वहीद पाशा ने बीबीएन के नुमाइंदे सैयद खिजर से हैदराबाद में बात करते हुए शहर हैदराबाद में पेश आ रही कत्ल की वारदातों पर तशवीश का इजहार किया। इसके साथ ही उन्होंने नशे के खिलाफ आवाम में शौर बेदारी पैदा करने के लिए मुहिम चलाने पर जोर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल और हैज इंडिया के ज़ेर एहतमाम फरवरी में, यही फरवरी 2024 में चंद उलमा हैदराबाद के काबिल ज़िक्र, जिसमें हज़रत सैयद शाह औलिया हुसैनी मुर्तज़ा बादशाह खादरी साहब, मौलाना अहमद नलबंदी साहब, मौलाना काशिफ पाशा साहब और ये तमाम हजरात और कई दीगर हैदराबाद के मजहबी और समाजी तंजीमों के लोग हम सब मिलकर बैठकर तशवीश का इजहार किए थे, क्योंकि हैदराबाद में बढ़ते हुए कत्लों पर और नशे के जो आदी, दिन ब दिन नशे के जो आदी हो रहे हैं लोग, उस पर कैसा रोक लगा सके। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए हम एक मीटिंग जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किए थे, जिसके अंदर ये तमाम बातों पर जो है तबसरा हुआ, आपस में अपने अपने ख्यालों का इजहार हुआ। तो देखने में ये आया कि आए दिन जो कत्ल हो रहे हैं, तो इसकी अहम वजह जो है मैं समझता हूँ कि नशा, तो नशा एक ऐसी बुरी लानत है जिसके रुकने के बाद मैं समझता हूँ, क्योंकि नशा एक ऐसी लानत है जो एक नशे के आदी, उन्हें वो क्या गुनाह कर रहा और क्या कर रहा उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि नशे में जब कोई शख्स रहता है तो उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म आती है। तो है आपको कि अवेयरनेस पैदा करे गली गली आवाम में कि जो भी कहीं ग्रुप है, चाहे वो एंटी सोशल काम नौजवान नस्ल की जरिए हो या कुछ और लोग के जरिए हो, जहाँ कहीं भी है, बगैर किसी प्रेशर में आए, पुलिस उनके ऊपर शिकंजा कसे और उनको उन पर जितना सख्ती हो सकती है वो सख्ती करे, ताकि इसके ऊपर रोकथाम कर सके। तो इंशाल्लाह हम इस मामले में अल्लाह चाहा तो डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। तो अल्लाह चाहा तो हम आप लोग के ज़रिए इसका ऐलान करेंगे और बहुत बड़े पैमाने पे शहर हैदराबाद में तमाम हम समाजी लोग को और हमारे कायदीन के नज़र में, नॉलेज में लाकर इंशाल्लाह इस मुहिम को शुरू करेंगे।
शहर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में जानवरों की देखभाल करने वाले एक केयर टेकर पर शेर ने हमला कर दिया। शेरों के बेड़े की देखभाल करने वाले सैयद हुसैन जानवरों के घर की सफाई के लिए गए थे कि इतने में एक 8 साला बबर शेर ने उन पर हमला कर दिया। ताहम वो किसी तरह मामूली जख्मों से बच निकलने में कामयाब रहे। नेहरू जूलॉजिकल पार्क के क्यूरेटर डॉक्टर सुनील ने बताया कि हुसैन को इलाज के लिए फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। हमारे जू में एक छोटा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे हमारा अफ्रीकन लायनस शिरीशा जो ट्रीटमेंट में समर हाउस के एरिया में थी, वो ऑलरेडी पैरालिसिस से हैंड लिम्स का इशू था, तो उसको ट्रीटमेंट में थी। तो उधर नाइट हाउस क्लीनिंग के लिए सुबह अराउंड 10:20 हुसैन करके एनिमल असिस्टेंट एनिमल कीपर जाके क्लीनिंग के लिए गया। वो एक एनिमल नाइट हाउस से दूसरे नाइट हाउस के लिए उसको भिजा के वो अंदर क्लीनिंग के लिए गया। तो उसी टाइम पे फिर लायनस इस जहाँ पे क्लीन कर रहा था वहाँ पे आ गई। एंड ये इंसिडेंट इंक्वायरी के बाद पता चला कि ये प्रॉपर वो डोर शट न होने की वजह से वो लायनस केम टू द अदर नाइट हाउस। तो वहाँ पे वो आने के बाद वो चिल्लाते हुए बाहर आया। उसी टाइम वो लायनस ने पॉज से थोड़ा उसको नेल का हर्ट हुआ है हाथ पे। देन बाहर आने के बाद हाँ जोन का इंचार्ज को उन्होंने अलर्ट किया था। उसके बाद इमीडिएटली हमने सिक्योरिटी और असिस्टेंट क्यूरेटर, डिप्टी क्यूरेटर सब अलर्ट होके हम कॉर्डन ऑफ किया एरियाज़ को। मेन गेट्स में थोड़ा कल उसको और भी इशू है करके डायलिसिस पे भी उसको रखा है। इवन फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमने निमांस के भी बात करके रखा है। इफ़ ट्रीटमेंट्स आर नीडेड हम उसको इमीडिएट निमांस शिफ्ट करने के लिए भी हम सोच रहे हैं। एंड वॉट एवर एडिक्वेट हेल्प उसको चाहिए हम जू की तरफ से हम कर रहे हैं। स्नेक कौन सा था वो? रसल वाइपर। उसको बाद में जब हम देखे वो रसल वाइपर स्नेक करके पता चला कि उसने काटा है। वो छोटा बच्चा था तो इम्पैक्ट उतना नहीं था उसके लिए। जिले मेदक के एक सरकारी हॉस्टल के किचन में मुबैना लापरवाही का एक और वाकया आज मंगल को सामने आया है। टीजी मॉडल स्कूल रामायण पेट के 35 तालिबात नाश्ता करने के बाद बीमार पड़ गईं। उल्टी और इसहाल की शिकायत पर उन्हें रामायण पेट के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत अब मुस्तहकम बताई जा रही है। तालिबात ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने नाश्ते में छिपकली देखी, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। चूंकि तालिबात के पास मोबाइल फोन नहीं था, इसीलिए वो नाश्ते में छिपकली की तस्वीर या वीडियो नहीं बना सकी। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद के एक फार्म हाउस में मुबैना तौर पर मुजरा पार्टी का इनेकाद किया गया, जिसका मोइनाबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस दौरान 7 मर्द और 4 खवातीन रखासाओं को पकड़ा है, जिनमें से 3 का ताल्लुक दिल्ली से बताया गया है। पुलिस ने खवातीन को रिहैबिलिटेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया। बताया जा रहा है कि मोइनाबाद पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर यह कार्रवाई अंजाम दी। केयर हॉस्पिटल नामपल्ली हैदराबाद के न्यूरो सर्जरी के माहिर डॉक्टर वंशी कृष्णा की क़यादत में लक्ष्मी नामी एक खातून मरीज की अवेक ब्रेन सर्जरी कामयाब तरीके से अंजाम दी गई। इस सिलसिले में डॉक्टर वंशी ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। केयर हॉस्पिटल्स नामपल्ली हैदराबाद हम लोग 15 दिन के पहले एक सर्जरी करेगी, अवेक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी बोलते हैं। पेशेंट 15 दिन के पहले मेरे पास आया था कि हेडेक 15 दिन से हेडेक हो रहा था, हाथा पैरा खींच रहा था और फिट्स भी आया था 2-3 बार। सो उन्हें आने के बाद वी गॉट एन MRI ब्रेन प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट करवाए। MRI में लेफ़्ट साइड फ्रंटल ये जगह पे उनको ट्यूमर गड्ढा था। तो ये ट्यूमर ऐसी जगह था कि पेशेंट को हाथा पैरा पॉलिश अटैक आने का चांसेस रहता और बात कम होने का चांसेस रहता। इसलिए वी डिड एन सर्जरी कॉल्ड अवेक ब्रेन ट्यूमर सर्जरी। दिस इज़ वन ऑफ इनोवेटिव सर्जरी। ये सर्जरी में करने की फ़ायदा क्या है? ये सर्जरी हम लोग बिना बेहोशी करेंगे। बिना बेहोशी करने की फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट सर्जरी करते वक्त विल हैव ए लाइव फीडबैक। दैट इज़ पेशेंट को कुछ डेवलप वीकनेस हो रहा या बात करने का जगह पे कुछ कंट्रोल चले जा रहा, ये लाइव फीडबैक हो जाएंगे। पेशेंट खुद का फ़ोन ले लेके उन्हें मूवी देख रहा था पेशेंट सर्जरी करते वक्त, और खुद का जो भी गाना सुना रहा उन्हें खुद गाना सुन ले रहा था। तो विल हैव ए लाइव फीडबैक। सर्जरी वॉज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सर्जरी होके आज 15 दिन हो गया था। पेशेंट आज फॉलोअप के लिए आया था, टाँके भी निकाले। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से टीम इंडिया के पेसर मोहम्मद सिराज की मुलाकात। T20 वर्ल्ड चैंपियन सिराज को रिहायशी प्लॉट और सरकारी मुलाजमत का सीएम ने किया वादा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की निगरानी में मुहर्रम 2024 कोऑर्डिनेशन मीटिंग। मजलिसी अरकान असेंबली व काउंसिल, पुलिस के आला हुकाम और शिया कम्युनिटी के जिम्मेदारान ने की शिरकत। बीआरएस ने एमएलएस के इनहराफ की हौसला अफजाई के लिए कांग्रेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का बनाया मंसूबा। दिल्ली में केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डीएससी इम्तिहान को मुलतवी करने का मुतालबा। मंगल के रोज भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में कशीदगी। एहतजाजियों ने जलाया सीएम का पुतला। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वजीर बीसी वेलफेयर पोन्नम प्रभाकर ने मंगल को किया बलकमपेट यल्लम्मा मंदिर का दौरा। यल्लम्मा कल्याणम के खराब इंतजामात के लिए ओहदेदारों पर जाहिर की बरहमी। मासब टैंक ख्वाजा मिशन फंक्शन हॉल में मजलिस पार्टी की जानिब से जॉब मेले का इनेकाद। एमएलए माजिद हुसैन ने किया इफ्तिताह। कहा हल्के असेंबली नामपल्ली के हर नौजवान को रोजगार से जोड़ने की सिमत मजलिस कोशा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।